वेलकम टू द न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम ऑप्शंस की बात करेंगे। ऑप्शन भी एक टाइप की डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ हैं। इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं फ्यूचर्स और फॉरवर्ड के कंपैरिजन में। सो ऑप्शंस एक्सचेंज ट्रेडेड भी होते हैं और ओवर द काउंटर मार्केट्स में भी ट्रेड किए जाते हैं। ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। एक कॉल ऑप्शन ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर को राइट देता है एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन प्राइस पे किसी भी अंडरलाइंग एसेट को परचेज करने का। और एक पुट ऑप्शन ऑप्शन होल्डर या बायर को राइट देता है एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन असेट को एक सर्टेन प्राइस पे सेल करने का। अब ऑप्शन और फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ये डिफरेंस होता है कि जहाँ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को राइट भी प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ एक ऑब्लिगेशन भी ऐड कर देते हैं कि उसे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एट मैच्योरिटी एक्सरसाइज करना ही पड़ता है, चाहे उसको फ़ायदा हो या नुकसान हो। बट इन केस ऑफ ऑप्शंस, एक ऑप्शन बायर या ऑप्शन होल्डर तब ही ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेगा जिस केस में उसे प्रॉफिट होगा। इसी कारण से अनलाइक फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस को परचेज करने पे ऑप्शन बायर या ऑप्शन परचेजर या लॉन्ग पोजीशन होल्डर को कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, ऑप्शन होल्डर को, ऑप्शन बायर को या फिर लॉन्ग पोजीशन होल्डर को राइट देता है किसी भी अंडरलाइंग असेट को या फिर एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग असेट को एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन प्राइस पे परचेज करने का। और पुट ऑप्शन एक ऑप्शन होल्डर को ये राइट देता है कि वो एक फ्यूचर टाइम में एक सर्टेन प्राइस में एक अंडरलाइंग एसेट को सेल कर सके। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट स्पेसिफाइड होती है उसको एक्सपायरेशन डेट या मैच्योरिटी डेट कहते हैं, और जो प्राइस स्पेसिफाइड होता है उसको एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। दो टाइप के ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं, अमेरिकन टाइप एंड यूरोपियन टाइप। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि अमेरिकन ऑप्शन को ऑप्शन राइट करने की डेट से मैच्योरिटी डेट के बीच में किसी भी डेट पे एक्सरसाइज किया जा सकता है, और यूरोपियन ऑप्शंस को सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी पे ही एक्सरसाइज किया जा सकता है, मैच्योरिटी से पहले एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। अब एक एग्जांपल देखते हैं कॉल ऑप्शन का। सपोज एक यूरोपियन कॉल ऑप्शन है जिसमें अंडरलाइन एक शेयर है, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस $100 है और उस शेयर का करंट मार्केट प्राइस या स्पॉट प्राइस $98 है। ऑप्शन की एक्सपायरेशन 4 मंथ्स में है, यानी इसकी मैच्योरिटी 4 मंथ्स है, और एक ऑप्शन का प्राइस $5 है। यहाँ पे इन्वेस्टर को 100 शेयर्स परचेज करने हैं, इसीलिए वो 100 ऑप्शंस परचेज करेगा क्योंकि एक ऑप्शन एक शेयर को परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट है। सो इस केस में वो एट $5 पर कॉन्ट्रैक्ट 100 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करेगा, यानी 100 ऑप्शंस परचेज करेगा, जिसकी वजह से उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट $500 का होगा। अब ये जो ऑप्शन है यूरोपियन टाइप है, इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन डेट पे ही एक्सरसाइज किया जा सकता है, उससे पहले एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। अब सपोज ऑन मैच्योरिटी जो स्टॉक प्राइस है या फिर अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस है वो $100 से कम हो जाता है, उस केस में इन्वेस्टर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि एट मैच्योरिटी मार्केट में जो शेयर्स अवेलेबल हैं वो $100 से कम में अवेलेबल हैं। तो अगर इन्वेस्टर डायरेक्ट मार्केट से शेयर्स को परचेज करता है तो वो $100 से कम में कर पाएगा, और अगर ऑप्शन के रूट से परचेज करता है तो वो $100 में परचेज कर पाएगा। तो इस वजह से वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और डायरेक्ट मार्केट से ऑप्शंस को परचेज करेगा। अब इस केस में जहाँ पे इन्वेस्टर ने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, वहाँ पर जो उसका ऑप्शन को परचेज करने का डिसीजन था वो वर्थलेस साबित हुआ। तो इस केस में उसको टोटल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जो उसने ऑप्शन को परचेज करने के लिए लगाया था वो वेस्ट चला गया, यानी वो उसका लॉस हुआ। अब दूसरे सिनेरियो में जहाँ पर मैच्योरिटी पे स्टॉक प्राइस $100 से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में इन्वेस्टर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा क्योंकि अगर डायरेक्ट मार्केट से स्टॉक्स परचेज किए जाते हैं तो वो $100 से ज़्यादा का पड़ेगा एक स्टॉक, और ऑप्शन के थ्रू अगर परचेज किए जाते हैं तो वो $100 का पड़ेगा। तो चीपर जो सोल्यूशन है या चीपर जो वे है स्टॉक्स को परचेज करने का वो वाया ऑप्शंस है। तो इसीलिए जहाँ पर एट मैच्योरिटी स्टॉक का प्राइस $100 से ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे इन्वेस्टर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेता है, और अगर इन्वेस्टर इस केस में शेयर्स को परचेज करने के बाद इमीडिएटली सेल कर दे तो उस केस में
वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सपोज एट मैच्योरिटी स्टॉक का प्राइस $115 हो जाता है। सो ऑप्शन एक्सरसाइज करने पे इन्वेस्टर $100 पे हर शेयर को खरीद सकता है और स्पॉट मार्केट में $115 पे हर शेयर को बेच सकता है। तो जहां उसको पर शेयर $15 का फ़ायदा होता है और 100 शेयर्स में उसको $1500 का फ़ायदा होता है। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। अब इस $1500 के प्रॉफिट से जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 को माइनस करते हैं तो जो नेट प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर का वो $1000 होता है। सो यहाँ पे स्क्रीन पे पे ऑफ प्रोफाइल है एक कॉल ऑप्शन होल्डर की, जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पे स्टॉक का प्राइस ग्रेटर देन $105 होगा वहाँ पे इन्वेस्टर को या फिर लॉन्ग पोजीशन होल्डर को फ़ायदा होगा, और जहाँ पे स्टॉक का प्राइस लेस देन $105 होगा वहाँ पे इन्वेस्टर को लॉस होगा। और जो मैक्सिमम लॉस है वो $5 के बराबर होगा, जो कि क्या है, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करने की कॉस्ट। यानी पर कॉन्ट्रैक्ट या फिर पर ऑप्शन उसको $5 का लॉस होगा इन केस जो स्टॉक प्राइस है वो $100 से कम होता है। लास्ट वाले कॉल ऑप्शन के एग्जांपल में हमने देखा था कि इन केस फ्यूचर स्टॉक प्राइस जो है या फिर स्टॉक प्राइस या फिर अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस मैच्योरिटी पे अगर वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो जाता है तो कॉल ऑप्शन होल्डर को प्रॉफिट होता है। ठीक इसका उल्टा होता है पुट ऑप्शन होल्डर के लिए। पुट ऑप्शन होल्डर चाहता है कि जो स्टॉक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से कम हो, उसी केस में उसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल देखते हैं। एक इन्वेस्टर को कंसिडर करते हैं जो कि एक यूरोपियन पुट ऑप्शन ख़रीदता है जिसका स्ट्राइक प्राइस $70 है। करंट स्टॉक प्राइस $65 है, यानी जो अंडरलाइंग स्टॉक है उस पुट ऑप्शन में उसका प्राइस $65 पर शेयर है। एक्सपायरेशन यानी मेच्योरिटी ऑप्शन की 3 मंथ्स में है और प्राइस एक ऑप्शन का $7 है। यहाँ पर उसको 100 शेयर्स सेल करने हैं, यानी वो 100 शेयर्स को सेल करने के लिए पुट ऑप्शन परचेस करता है। तो ये पुट ऑप्शन उसको राइट देते हैं 100 शेयर्स को सेल करने का किसी फ्यूचर डेट पर, यानी 3 मंथ बाद। अब यहाँ पे यूरोपियन ऑप्शन है तो वो एक्सरसाइज किया जाएगा एट मैच्योरिटी, उससे पहले एक्सरसाइज हो नहीं सकता। जहाँ पे मैच्योरिटी पे स्टॉक प्राइस $70 या फिर स्ट्राइक प्राइस के नीचे चला जाता है, यानी उससे कम हो जाता है, वहाँ पे पुट ऑप्शन होल्डर को प्रॉफिट होता है। सपोज स्टॉक प्राइस $55 हो जाता है एट मैच्योरिटी, तो वहाँ पे पुट ऑप्शन होल्डर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेता है और वो 100 शेयर्स मार्केट से परचेज करता है एट $55 पर शेयर और ऑप्शन के रूट के थ्रू उनको सेल करता है एट $70 पर शेयर, जहाँ पे उसको पर शेयर $15 का फ़ायदा होता है, यानी फॉर 100 शेयर्स उसको फ़ायदा होता है $1500 का। अब इसमें अगर हम फैक्टर इन करते हैं उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि 100 ऑप्शंस को परचेज करने के लिए $7 पर ऑप्शन के हिसाब से $700 होता है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके प्रॉफिट से जो कि $1500 है, तो उसका जो नेट प्रॉफिट आता है वो $800 आता है। इन केस स्टॉक का प्राइस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में एक पुट ऑप्शन होल्डर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है और पुट ऑप्शन होल्डर को $700 यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर का लॉस होता है, यानी पर ऑप्शन उसको $7 का लॉस होता है। इसको हम इस डायग्राम से विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस $63 से कम होगा वहाँ पे पुट ऑप्शन होल्डर को फ़ायदा होगा, और जहाँ पे स्टॉक प्राइस $63 से ज़्यादा होगा वहाँ पे पुट ऑप्शन होल्डर को लॉस होगा, और स्टॉक प्राइस अगर $70 से ज़्यादा होता है तो पुट ऑप्शन होल्डर को लॉस जो होता है वो $7 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन के प्राइस के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन पोजीशन की। तो एक इन्वेस्टर किसी भी एक ऑप्शन में इधर इन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दो में से कोई भी एक टाइप की पोजीशन ले सकता है। या तो वो कॉल ऑप्शन को बाय करेगा या वो कॉल ऑप्शन को सेल करेगा, या फिर वो पुट ऑप्शन को बाय करेगा या पुट ऑप्शन को सेल करेगा। सो जहाँ पे कोई भी एक इन्वेस्टर किसी भी ऑप्शन को बाय करता है वहाँ पर उसको कहा जाता है लॉन्ग पोजीशन होल्डर, और अगर वो किसी ऑप्शन को सेल करता है या राइट करता है तो उसको कहा जाता है शॉर्ट पोजीशन होल्डर। जो शॉर्ट पोजीशन होल्डर होता है उसको अपफ्रंट कैश के फॉर्म में ऑप्शन का प्राइस मिल जाता है। जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर का प्रॉफिट या लॉस होता है वो शॉर्ट पोजीशन होल्डर के प्रॉफिट या लॉस के जस्ट रिवर्स होता है। इसको एक डायग्राम से विजुअलाइज करते हैं। सपोज एक इन्वेस्टर यूरोपियन कॉल ऑप्शन राइट करता है या फिर यूरोपियन कॉल ऑप्शन में एक शॉर्ट पोजीशन होल्ड करता है। उस ऑप्शन का प्राइस $5 है और स्ट्राइक प्राइस $100 है। इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं पिछले वाले लॉन्ग पोजीशन इन कॉल ऑप्शन वाले डायग्राम से, तो ये इस डायग्राम की जस्ट मिरर इमेज है।
जो लॉस लॉन्ग पोजीशन होल्डर को होंगे वो प्रॉफिट होंगे शॉर्ट पोजीशन होल्डर के लिए, और जो प्रॉफिट लॉन्ग पोजीशन होल्डर को होंगे वो लॉस होंगे शॉर्ट पोजीशन होल्डर के लिए। सिमिलरली एक पुट ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से। सो जो ऑप्शन राइटर के पे ऑफ्स होंगे वो जस्ट रिवर्स होंगे या मिरर इमेज होंगे एक लॉन्ग पोजीशन होल्डर के पे ऑफ्स के। सो ये जो डायग्राम है ये मिरर इमेज है लास्ट वाले पुट ऑप्शन के लॉन्ग पोजीशन होल्डर वाले पे ऑफ के। सो जो भी लॉन्ग पोजीशन होल्डर के लॉसेस होते हैं वो शॉर्ट पोजीशन होल्डर के प्रॉफिट हो जाते हैं, और जो भी लॉन्ग पोजीशन होल्डर के प्रॉफिट्स होते हैं वो शॉर्ट पोजीशन होल्डर के लॉसेस हो जाते हैं। अब 4 टाइप की ऑप्शन पोजीशन होती हैं। एक लॉन्ग पोजीशन इन कॉल ऑप्शन, लॉन्ग पोजीशन इन पुट ऑप्शन, शॉर्ट पोजीशन इन कॉल ऑप्शन एंड शॉर्ट पोजीशन इन पुट ऑप्शन। अब बहुत से केसेस में ऑप्शन के प्राइस को कंसिडर ना करते हुए सिर्फ पे ऑफ के फॉर्म में ऑप्शन को कैरेक्टराइज किया जाता है। यहाँ पे के डिनोट करता है स्ट्राइक प्राइस, एस टी डिनोट करता है प्राइस ऑफ द स्टॉक एट मैच्योरिटी और फ्यूचर स्टॉक प्राइस। सो इस केस में एक यूरोपियन कॉल ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशन होल्डर को जो पे ऑफ्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, जो कि है मैक्सिमम ऑफ एस टी माइनस के कॉमा जीरो। यानी अगर एस टी जो कि फ्यूचर स्टॉक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होता है, जो ऑप्शन होल्डर को प्रॉफिट होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से मैक्सिमम ऑफ एस टी माइनस के कॉमा जीरो। इसका मतलब है कि अगर स्टॉक प्राइस या फिर एस टी स्ट्राइक प्राइस से या फिर के से ज़्यादा हो जाता है एट मैच्योरिटी, उस केस में जो प्रॉफिट होगा लॉन्ग पोजीशन होल्डर का वो होगा एस टी माइनस के, और अगर स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होता है उस केस में लॉन्ग पोजीशन होल्डर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसका प्रॉफिट ज़ीरो होगा। यहाँ पर ज़ीरो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम प्राइस ऑफ ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एक यूरोपियन कॉल ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन होल्डर के लिए जो पे ऑफ का एक्सप्रेशन आता है वो आता है मिनिमम ऑफ के माइनस एस टी कॉमा ज़ीरो। यानी जहाँ पे स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होता है वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन होल्डर को फ़ायदा होता है जो कि के माइनस एस टी के बराबर होता है, और जहाँ पर स्ट्राइक प्राइस स्टॉक प्राइस से ज़्यादा होता है वहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन होल्डर को लॉस होता है जो कि ज़ीरो के बराबर होता है। यूरोपियन पुट ऑप्शन में जो पे ऑफ का एक्सप्रेशन आता है लॉन्ग पोजीशन होल्डर के लिए वो होता है मैक्सिमम ऑफ के माइनस एस टी कॉमा ज़ीरो। यूरोपियन पुट ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन होल्डर के लिए जो एक्सप्रेशन होता है पे ऑफ्स का वो आता है मिनिमम ऑफ एस टी माइनस के कॉमा ज़ीरो। यानी इन दोनों वैल्यूज़ में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो उसका पे ऑफ होगा। अब जो पे ऑफ प्रोफाइल बनती हैं ऑप्शन होल्डर्स के लिए यूरोपियन ऑप्शन के केस में कुछ इस टाइप की बनती है, जहाँ पर ए रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग पोजीशन इन कॉल ऑप्शन, बी रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट पोजीशन इन कॉल ऑप्शन, सी रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग पोजीशन इन पुट ऑप्शन एंड डी रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट पोजीशन इन पुट ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन इन कॉल ऑप्शन एंड शॉर्ट पोजीशन इन कॉल ऑप्शन के डायग्राम को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सेस अगर एक मिरर है तो ये दोनों डायग्राम एक मिरर इमेज है। ऐसे ही लॉन्ग पोजीशन इन पुट ऑप्शन एंड शॉर्ट पोजीशन इन पुट ऑप्शन के डायग्राम्स को अगर हम देखें और ये माने कि अगर एक्स एक्सेस एक मिरर है तो ये दोनों डायग्राम से क्या है, मिरर इमेज है। अब अगर हम रिकॉल करें डायग्राम लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स का, उस केस में जो डायग्राम बनता था वो एक स्ट्रेट लाइन बनता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लाइन यहाँ पे क्लिप हो गई है। तो हमने वहाँ पे बात की थी कि एक फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन होल्डर के अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल होता है और एक लिमिटेड लॉस पोटेंशियल होता है, पर लॉस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन के केस में वो लॉस क्लिप हो जाते हैं और जो मैक्सिमम लॉस होता है वो एक ऑप्शन के प्राइस के बराबर होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये लाइन नीचे को एक्सटेंड ना करते हुए यहाँ पर क्लिप हो चुकी है और पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाती है।